बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे घर की याद। भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित है ये पाठ आपका। आज पानी गिर रहा, बहुत पानी गिर रहा, रात भर गिरता रहा, प्राण मन घिरता रहा। कवि कहते हैं कि आज पानी बहुत गिरा, रात भर पानी गिरता रहा, प्राण मन घिरता रहा। वो जो बारिश हुई उसमें कवि बहुत ज़्यादा बेचैन हैं और उन्हें अपने घर की याद आ रही है। बहुत पानी गिर रहा, घर नज़र में तिर रहा, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। मतलब बहुत पानी गिर रहा। उन्हें कवि ने देखा कि पूरी रात पानी गिरा और सपने में देखते हैं कि घर नज़र में तिर रहा, कि उनका घर पानी में तैर रहा है। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। हम कवि कहते हैं कि मैं घर से बहुत ज़्यादा दूर हूँ और घर में बहुत सी खुशियाँ हैं, उन खुशियों से भी दूर हूँ। घर में 4 भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। तो परिताप माने कष्ट। तो घर में 4 भाई, इसमें उनकी बहन अपने घर आती हैं मायके, तो उनके 4 भाई हैं। वो बहन मायके में जब आती है यानी कि पिता के घर, तो यहाँ आकर उसे बहुत खुशियाँ मिलती हैं। लेकिन खुशियों के साथ जब उसे पता लगता है कि भाई उसका जेल में है तो कष्ट उसको हो जाता है, क्योंकि उसका एक भाई जेल में है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा कष्ट सा महसूस करती है। घर में जब जुड़े हैं सबके इतने सब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहन, भोजा भाई प्यार बहन। तो आज सब घर में एकत्र हुए हैं, लेकिन एक भाई उनका जेल में है। तो कवि कहते हैं कि वे सब आपस में उठे बैठे होंगे, सब जुड़े होंगे। कवि के 4 भाई 4 बहनें हैं और चारों भाई भुजाएं हैं, और जो बहनें हैं वो प्यार का भंडार है। तो भाई भुजा के समान कर्मशील व बलिष्ठ हैं, और जो उनकी बहनें हैं वे स्नेह का भंडार हैं। और माँ बिन पड़ी मेरी, दुख में वह गड़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में से रख लिया तो दुख नहीं सुख। कहने का मतलब कि कवि कहते हैं कि मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, दुख में वह गड़ी मेरी। गड़ी माने बहुत ज़्यादा दुख उन्हें समाया है, क्योंकि मैं घर में नहीं हूँ, मैं जेल में हूँ, इस कारण मेरी माँ के हृदय में बहुत ज़्यादा कष्ट हैं। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। तो माँ की गोद में अगर हमने सर रख लिया और हम तो सर रखने से ही इतना सुख का अनुभव करते हैं, ये सारी बातें कवि को याद आ रही हैं। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। कवि कहते हैं कि माँ स्नेह का भंडार है, बहुत ज़्यादा स्नेह है। माँ के मन में तो स्नेह ही रहता है, यहाँ तक भी पसारा। तो यहाँ तक माने कि कवि जेल में है, तो जेल में भी कवि को कष्ट का अनुभव हो रहा है, माँ का प्यार याद आ रहा है, और वो प्यार उन्हें नहीं मिल रहा है, नहीं पा रहे हैं, तो उन्हें वो सारी बातें याद आ रही हैं और कष्ट ही मिल रहा है। उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र आता। कवि कहते हैं कि मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, अगर मेरी माँ पढ़ी लिखी होती तो मेरा पत्र वो लिख के भेजती, मेरे समाचार लेती, लेकिन मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है जिससे उनका पत्र कभी आए। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। कवि कहते हैं कि हमारे जो पिता हैं उन्हें क्षण भर के लिए भी बुढ़ापे ने अपने आगोश में नहीं लिया। वे चुस्त हैं, वे स्फूर्तिदायक हैं, वे आज भी दौड़ सकते हैं, खूब खिलखिलाकर हंस भी सकते हैं। वे इतने साहसी हैं कि मौत के सामने आने से भी नहीं हिचकते, शेर के आगे आने से भी नहीं डरते। उनकी वाणी में ओज है, मौत के आगे ना हिचके, शेर के आगे ना बिचके, बोल के बादल गरजता, काम में झंझा लड़ जाता। तो सारी बातें मैंने आपको बताई दी कि उनके जो बोलते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे बादल के समान वो गर्जना करते हैं। जब वे काम करते हैं तो उनसे तूफान भी शर्मा जाता है। कहने का तात्पर्य है वे तेज गति से काम करते हैं। आज भी उनके शरीर में इतनी स्फूर्ति है कि वो तेज गति से सारे कार्य
कर लेते हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें।